नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस 2024 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में वर्णमाला के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं वो 25 प्रश्न कराए जा चुके हैं। आज कारक, लिंग और वचन के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन्हें लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, लिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। 1, राम ने रावण को मारा। बी, माँ अपने बच्चे को मारती है। सी, राम खाना खाता है। डी, राधा का कुत्ता बाहर तेज दौड़ता है। इसका विकल्प डी सही है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ संबंध कारक है। ये देखो, राधा का कुत्ता, तो राधा और कुत्ते में एक संबंध का बोध हो रहा है कि वो राधा का कुत्ता है। संबंध कारक वहाँ होता है जहाँ कारक चिन्ह का, की के, रा, री, रे, ना, नी, ने आता है। जैसे राधा का कुत्ता, तो राधा का कुत्ता है। तो इस प्रकार से अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। राम ने रावण को मारा, यहाँ कौन सा कारक है? राम ने में कर्ता कारक और रावण को मारा यहाँ पर कर्म कारक है। और ये पूरे वाक्य में पूछा जाएगा तो यहाँ कर्म कारक होगा। बी विकल्प देख लेते हैं। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो यहाँ क्या, यहाँ भी कर्म कारक है। जहाँ मारना शब्द का प्रयोग केवल पीटने के अर्थ में होता है या थप्पड़ वगैरह मारने के अर्थ में होता है, वहाँ कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग होता है। राम खाना खाता है, यहाँ पर कौन सा कारक है? यहाँ पर कर्म कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए, वधू। बी, धावक। सी, लेखिका। डी, नायिका। इसका विकल्प बी सही है, धावक। धावक पुल्लिंग शब्द है और सभी शब्द तीनों विकल्प में क्या है? ये स्त्रीलिंग है। वधू, जैसे उनकी वधू बहुत अच्छी है। महादेवी वर्मा छायावाद की लेखिका हैं। नायिका, वो नायिका बड़ी सुंदर है। तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं और वाक्य में या किसी शब्द में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है इसका पता लगा सकते हैं। तो धावक शब्द क्या है? यह पुल्लिंग है। वो मोहन बहुत अच्छा धावक है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। ए, शिक्षक। बी, आर। सी, गुरु। डी, आचार। इसका विकल्प डी सही है, आचार। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए, कहार। बी, योगिनी। सी, मालिक। डी, पाठक। इसका विकल्प बी सही है, योगिनी। योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होगा योगी। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। ए, बहुवचन। बी, एक वचन। सी, द्विवचन। डी, त्रिवचन। इसका विकल्प बी सही है, एक वचन। देखो बच्चों, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका विकल्प बी सही है, एक वचन। बहुवचन में क्या होता? पुस्तकें रखी हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, शिक्षक का बहुवचन होगा। ए, शिक्षिका। बी, शिक्षकों। सी, शिक्षिकाएं। डी, शिक्षक गण। इसका विकल्प डी सही है, शिक्षक गण। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए।
ये बाजार से पूरा रेखांकित होना चाहिए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। इसका विकल्प ए सही है, करण कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, मतलब बाजार से खरीदा, बाजार के द्वारा खरीदा। बाजार ही वो माध्यम है, वो साधन है जहां से माँ ने कपड़ा खरीदा, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, ने किस कारक का चिन्ह है? ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी कर्ता। इसका विकल्प डी सही है, कर्ता। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा या द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए और को। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संबंध। इसका विकल्प सी सही है, कर्म। देने के अर्थ में कर्म कारक का प्रयोग होता है। यदि हम कोई वस्तु किसी को देकर वापस ले लेते हैं तो वहां पर कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है बच्चों, नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए वधु, वधुएं, यहाँ वधु में जो है बड़े हो की मात्रा रहेगी। वधु, वधुएं, बेटी, बेटियां। सी डिबिया, डिबिये। डी श्रोता, श्रोतागण। इसका विकल्प सी सही है, डिबिया, डिबिये। डिबिये नहीं होगा डिबिया का, डिबिया का सही क्या होगा? डिबिया। चंद्र बिंदु की मात लग जाएगी यहाँ पर। जैसे डिबिया है तो डिबिया में इसी तरह डिबिया रहेगी, इसका बहुवचन होगा डिबिया, चंद्र बिंदु लग जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ए वधु, बी प्राण, सी घोड़ा, डी लड़का। इसका विकल्प बी सही है, प्राण। इसका विकल्प बी सही है, प्राण। प्राण हो गया ओठ, ओठ, हस्ताक्षर, दर्शन, दर्शक, बाल। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका केवल बहुवचन होता है। आंसू, वो कभी एक वचन में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में आपके यूपी पुलिस और या यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। ये भी देखो यूपीपी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मेरी कोचिंग काकादेव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। यदि आप चाहें तो यहाँ यूपी पुलिस के लिए आप जो है वो बैच भी ले सकते हैं, क्लासेस भी चल रही है और प्रैक्टिस बैच भी हमारे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए मुनि, बी प्रत्येक, सी घर, डी दर्शन। इसका विकल्प डी सही है, दर्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ग्रंथ, बी रचना, सी उपहार, डी मस्तक। इसका विकल्प बी सही है, रचना। इसको आप बोल के देख सकते हैं कि कौन सा शब्द कैसे स्त्रीलिंग है, कैसे पुल्लिंग है। जैसे रचना की जाती है, उसकी रचना बड़ी सुंदर है। ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है, उपहार दिया जाता है, मस्तक ऊंचा होता है, मस्तक नीचा होता है। तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए काव्य, बी चंद्र, सी सौभाग्य, डी सुंदरता। इसका विकल्प डी सही है, सुंदरता। सुंदर शब्द क्या है? पुल्लिंग है, और जब इसमें ता प्रत्यय लग जाएगा तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए।
ए समुदाय, बी गौरव, सी अश्वनी, डी संसार। इसका विकल्प सी सही है, अश्वनी। इसका विकल्प सी सही है, अश्वनी। बच्चों, नक्षत्र जो होते हैं, अश्वनी क्या है, ये एक नक्षत्र है। और नक्षत्र, कुछ नक्षत्रों को छोड़कर बाकी जितने भी नक्षत्र हैं सब अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आज्ञा, बी सागर, सी गरिमा, डी आशा। इसका विकल्प बी सही है, सागर। इसको भी आप बोल के देख सकते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, सबसे बड़ा सागर है, मतलब ये क्या है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इस तरह आप बोल के देख सकते हैं। आज्ञा दी जाती है, गरिमा होती है, आशा की जाती है। इस तरह से आप बोल के स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए बचत, बी हानि, सी वचन, डी प्यास। इसका विकल्प सी सही है, वचन। जैसे वचन दिया जाता है, बचत की जाती है, हानि हो गई, प्यास लगी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए रक्षा, बी राष्ट्र, सी योग्यता, डी इच्छा। इसका विकल्प बी सही है, राष्ट्र। राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है। जैसे भारत महान राष्ट्र है, रक्षा की जाती है, योग्यता होती है, इच्छा हो रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, एक वचन। कुछ शब्द जैसे जनता, सहायता, टोली, सरकार, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, यह ताले की चाबी है में रेखांकित, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। इसका विकल्प सी सही है, संप्रदान कारक। यहाँ बच्चों लग रहा है कि शायद संबंध कारक हो, लेकिन यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ताले की चाबी, ताले की कौन सी चाबी होती है? ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं कि आपको लग रहा है कि संबंध कारक, लेकिन होगा ये संप्रदान कारक। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ताले के लिए चाबी, क्योंकि हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, इसलिए ताले के लिए चाबी, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक, डी करण कारक। इसका विकल्प ए सही है, कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहाँ देखो ने चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। और आप प्रश्न करके देख लो किसने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए साध्वी, बी डिबिया, सी संचालक, डी भौदिया। इसका विकल्प सी सही है, संचालक। साध्वी क्या स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? साधु। डिबिया भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा डिब्बा। भौदिया भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा भौदी। तो संचालक शब्द जो है यह पुल्लिंग है और सभी स्त्रीलिंग है। संचालक का स्त्रीलिंग होगा संचालिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली। ये टेढ़ी में ये थोड़ा गलत है, इसमें अढ़ा रहना चाहिए, लेकिन ये गलती से डा लिख गया है, टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है। ये यहाँ क्या होगा? अढ़ा होगा। अढ़ा किसे कहते हैं? ढा लिख के नीचे बिंदी रख दी जाती है। वाक्य में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी कर्म कारक, सी कर्ता कारक,
डी अधिकरण कारक, इसका विकल्प सी सही है, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, किसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी नपुंसकलिंग। इसका विकल्प ए सही है, पुल्लिंग। इसका विकल्प ए सही है, पुल्लिंग। दांत शब्द पुल्लिंग है। जैसे बच्चे के दांत निकल आए, उसके दांत टूट गए। अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो बच्चों ये सभी प्रश्न आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं। ये भी देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? ए स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द गलत लिख गया है, यहाँ त्रा रहेगा। स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी कारक, डी सहायक क्रिया। इसका विकल्प बी सही है, पुल्लिंग। शीशम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। देखो बच्चों, वृक्षों और फलों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों और फलों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। बहुत कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इमली, नाशपाती, इमली हो गई, नाशपाती हो गई, खुमानी हो गई। तो कुछ ऐसे होते, लीची हो गई, इमली, लीची, खुमानी, नाशपाती, कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे अधिकतर वृक्षों और फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी प्रश्न बहुत पसंद आएंगे। और यदि आपको और सभी प्रत्येक विकल्प की व्याख्या जाननी है तो इसके लिए कमेंट्स करिए, या यदि आप चाहते हो केवल प्रश्न का उत्तर बता दिया जाए तो उस प्रकार से आपको केवल उत्तर बता दिए जाएंगे। आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक करना मत भूलिए। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।